अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10, इसका नाम है इनपुट आउटपुट। इस चैप्टर में हम वो तमाम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो प्रोग्राम से आउटपुट लेने के लिए यूज़ होते हैं या प्रोग्राम को इनपुट देने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें फंक्शंस की भी बात करेंगे, स्टेटमेंट्स की भी बात करेंगे। आज के लेक्चर का एजेंडा ये है, हम बात करेंगे आउटपुट स्टेटमेंट्स पर, नंबर 2 हम देखेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट, नंबर 3 बात करेंगे हम प्रिंटफ फंक्शन, जो कि एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तकरीबन मैं समझता हूँ हर प्रोग्राम में प्रिंटफ फंक्शन यूज़ होता है। कोई ही एक आध प्रोग्राम होगा जिसमें हम प्रिंटफ फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमें हर प्रोग्राम से आउटपुट लेने की ज़रूरत पेश आती ही है। हम प्रोग्राम ही आउटपुट के लिए लिखते हैं, इसलिए प्रिंटफ एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे आउटपुट स्टेटमेंट्स की। ऐसी स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम से आउटपुट लेने के लिए यूज़ होती हैं उनको आउटपुट स्टेटमेंट्स बोलते हैं। दी स्टेटमेंट्स that are used to take output from program are called आउटपुट स्टेटमेंट्स। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट की। ऐसी आउटपुट जो स्क्रीन की मदद से हमें मिले, मॉनिटर की मदद से हमें मिले, उसको स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय मॉनिटर is called स्टैंडर्ड आउटपुट। मॉनिटर पर जो हमें आउटपुट शो हो उसको को स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट वैसे हमें प्रिंटर की मदद से भी मिल सकती है, स्पीकर्स की मदद से भी मिल सकती है, USB और CD रोम की मदद से भी मिल सकती है। अलबत्ता जो स्क्रीन पर शो हो उसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। आगे बात करेंगे प्रिंटफ फंक्शन की। आगे मैंने बताया ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, हर प्रोग्राम में यूज़ होगा। प्रिंटफ एक्चुअली स्टैंडर्ड हेडर फाइल का फंक्शन है, यानी कि प्रिंटफ की डेफिनेशन stdio.h में पड़ी होती है, स्टैंडर्ड हेडर फाइल में पड़ी होती है। प्रिंटफ
is the function of standard library. इधर ब्रैकेट में लिखूंगा stdio.h, which is used to take output get भी बोल सकते हैं, output from the program. प्रोग्राम से आउटपुट लेने के लिए यूज़ होता है। printf function takes formatted string and a list of variables as an argument, as arguments. प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं वो दो चीज़ें हैं, आर्गूमेंट्स या पैरामीटर्स एक ही बात होती है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग असल में एक इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है और इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी आते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग भी इसको बोलते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हम printf को दो वेज़ में यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए या किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। कांस्टेंट मैसेज को जब हम प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं तो इसका सिंटैक्स आसान है, लेकिन जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं इसके सिंटैक्स में दो तीन चीज़ें आती हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात ये कि जब हम printf को वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं तो एक ही printf के अंदर, एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़, वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट ये है, printf कैन बी यूज्ड इन टू वेज। फर्स्ट वन है हमारे पास टू प्रिंट कांस्टेंट मैसेज।
कांस्टेंट मैसेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ का सिंटैक्स जो होगा वो देखते हैं। सबसे पहले प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंट का पी छोटा और एफ, उसके बाद राउंड ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, और जो भी हम मैसेज लिखना चाहें यहाँ पर मैसेज टाइप करेंगे जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, राउंड ब्रेसेस क्लोज और एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर इसकी एग्जांपल लें तो प्रिंटफ हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर वैल्यू। किसी भी चीज़ की वैल्यू यूज़र से डिमांड कर सकते हैं प्रिंटफ के थ्रू। उसके बाद नंबर 2, टू प्रिंट वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स और रिज़ल्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट या वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए भी प्रिंटफ यूज़ होता है। इस कंडीशन में, इस सूरत में इसका सिंटैक्स चेंज हो जाता है प्रिंटफ का। इसके सिंटैक्स की बात करते हैं तो प्रिंटफ, उसके बाद यहाँ पर आएगी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, यानी कि कंट्रोल स्ट्रिंग, उसके बाद वेरिएबल का नाम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसका सिंटैक्स ये होगा प्रिंटफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में पहले भी बता चुका हूँ, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है और इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी आएंगे, लेकिन इसको डिटेल डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वेरिएबल 1 कोमा वेरिएबल 2 कोमा, इस तरह नेक्स्ट हम चलते जाएंगे। जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना है एक ही प्रिंटफ के ज़रिए करवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेंगे। प्रिंटफ द रिजल्ट इज इक्वल टू %d, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है। और वेरिएबल का नाम मार्क्स रख देते हैं। एग्जाम्पल में हमने मार्क्स एक वेरिएबल था, इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना था और उसके लिए मैंने इंग्लिश की स्टेटमेंट यूज़ की, दी रिज़ल्ट इज़, आगे इक्वल का साइन यूज़ किया और ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये बताता है कि ये वेरिएबल जिसको हम प्रिंट करने जा रहे हैं ये किस डाटा टाइप का है, जिसके लिए %d यूज़ हुआ है। आगे इसका एक सैम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि आगे हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें साथ साथ सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे। जब भी प्रिंटफ के रेलिवेंट क्वेश्चन आए या कोई भी टॉपिक के रेलिवेंट क्वेश्चन आए तो आपको कोशिश ये करनी है कि हर एक टॉपिक के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम्पल प्रोग्राम लिखें। सैम्पल प्रोग्राम। अच्छा जी, सबसे पहले मैं
हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 8 में रिदम में पढ़ा कि हम किसी भी प्रोग्राम को सबसे पहले हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेन मेथड इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल और मेन मेथड के एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इंटीजर डाटा टाइप के दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इंट ए इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 20। यहाँ पर एक बात टेक्निकल ये है, देखिए मैंने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया ए जिसकी वैल्यू 10, और उसी लाइन में मैंने बी इंट्रोड्यूस करवाया तो उसकी वैल्यू 20। अब बी की मैंने डाटा टाइप नहीं बताई तो इसकी डाटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, इंटीजर, क्योंकि एक ही लाइन में हम एक टाइप के वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, डाटा टाइप सिर्फ एक दफ़ा लिखनी होती है। इंटीजर ए 10 और बी क्या आ गया, 20 आ गया। और मैं कहता हूँ इंट सम के नाम का एक वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब क्योंकि प्रोग्राम के रिदम के मुताबिक हमने कहा था वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हमने वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है, वैल्यूज़ हम पहले से दे चुके हैं। अब हम फार्मूला लिखेंगे, सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। सम में ए और बी ऐड होके रिज़ल्ट किस में स्टोर करवाएंगे, सम में। अब चूँकि ये प्रोग्राम कैलकुलेशन कर चुका है, हमने प्रोग्राम से आउटपुट लेनी है, तो इसके लिए प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ दी एडिशन या जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहे इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, आगे कॉमा डाल के वेरिएबल का नाम है जी सम, और सम प्रिंट हो जाएगा। ये एक्चुअली कॉमा है और यहाँ पर ये ब्राउन ब्रेसेस क्लोज और ये प्रोग्राम एंड। आज के लेक्चर में हमने देखा आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या हैं। हमने कहा ऐसी स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम से आउटपुट लेने के लिए यूज़ होती हैं उनको आउटपुट स्टेटमेंट्स बोलते हैं। फिर हमने बोला स्टैंडर्ड आउटपुट, ऐसी आउटपुट जो मॉनिटर के ज़रिए हम गेन करते हैं, गेट करते हैं, मॉनिटर से हमें मिलती है, वो उसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा, ये फंक्शन प्रोग्राम से आउटपुट लेने के लिए यूज़ होता है, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है। फिर हमने कहा कि प्रिंट एफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लेता है, आर्गूमेंट्स लेता है। फिर प्रिंट को हमने कहा प्रिंट एफ को दो वेज़ में यूज़ किया जा सकता है। दोनों वेज़ की बात की, उनका सिंटैक्स भी देख लिया, उनकी एग्जांपल्स भी देख ली, और एंड पर हमने एक सैम्पल प्रोग्राम देखा। सैम्पल प्रोग्राम की स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो वो ये है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स टू वेरिएबल्स एंड प्रिंट द सम ऑफ द टू वेरिएबल्स। ऐसा प्रोग्राम लिखें जो दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को ले और उन दोनों का सम एक वेरिएबल में स्टोर करवा के हमें रिज़ल्ट दे दे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।